ये कहानी स्टार्ट होती है एक भूतिया टैक्सी से। टैक्सी में बैठने वाला हर इंसान को मार देती थी, लेकिन पता नहीं कैसे वीर बच जाता है। स्टोरी स्टार्ट। वीरू जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था, वही वीरू बहुत समय बाद अपने गांव टहलने जाता है। वीरू अपनी कार से अपने गांव की ओर चल देता है, लेकिन कुछ समय तक कार अच्छे से चलती है। जब गांव करीब आ जाता है तो गड़बड़ होने लगती है। इस कार को क्या हो रहा है? अरे मेरी बात थोड़ी दूर बचा, बिगड़ मत। वहीं पर एक अजीब सा पेड़ लगा होता है, वहीं के पास कार बिगड़ जाती है और वीर कार से बाहर आ जाता है। इसको भी अभी बिगड़ना था। अब यहाँ से कैसे जाऊँ? अभी 4 किलोमीटर है, कैसे जाऊँ यहाँ से? अब टैक्सी भी नहीं मिलेगी, चलो पैदल चलता हूँ। और वीर कार को वहीं पर छोड़कर पैदल जाने लगता है। तभी एक टैक्सी आती हुई दिखती है, जिसपे भूतिया स्टिकर लगा होता है, और वो टैक्सी वीरू के पास आकर रुकती है। अरे भाई, इतनी रात में यहाँ पे कैसे? भाई मेरी कार पंचर हो गई, इसीलिए तो। चलो भाई मैं छोड़ देता हूँ। और वीरू कार में बैठ जाता है और कार चल देती है। कार चल रही होती है, तभी वीरू की नजर उसके पैर पर पड़ती है, जिसे देखकर वीरू डर सा जाता है। अब वीरू सही समय देखकर वहाँ से भागना चाहता था, तभी भूत अपनी असली शक्ल में आ जाता है। लेकिन भूत के असली शक्ल में आने से पहले वीरू वहाँ से भाग जाता है। ये शिकार कैसे मिस हो गया? वीरू बहुत ज्यादा डर जाता है। वीरू किसी तरह से वहाँ से भागकर अपने घर आता है और अपने दादाजी को पूरी बात बताता है। तभी एक लड़का आता है और कहता है, अरे दादाजी, कल रात में पहली बार उस भूतिया टैक्सी से कोई बच कर भाग पाया है। बताओ दादाजी, ऐसा क्या है वहाँ पर? हमें जानना है दादाजी, आखिर मेरा भी तो गाँव है। अरे बेटा, बहुत समय की बात है। एक पागल ड्राइवर था जो अपनी टैक्सी को पता नहीं कैसे उसके बीच में पेड़ आया और उसी टैक्सी उसमें टकरा गई और इस पागल की मौत हो गई। वही पागल कुछ समय बाद वही टैक्सी के साथ टैक्सी चलाते हुए उसी रोड पर देखा गया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं, उस पागल भूत को रोकने का कोई रास्ता ना हो? रास्ता तो होगा, बहुत लोग प्रयास भी किए, लेकिन वो लोग भी मारे गए। अगर रास्ता है तो मैं भी एक बार प्रयास करना चाहता हूँ। तुम टहलने आए हो, टहल कर वापस जाओ। इस सब के बारे में मत पढ़ो, जैसा सब चल रहा है चलने दो। मैं अपने गांव को मुसीबत में नहीं देख सकता, मुझे रास्ता बताओ। ठीक, मुझे तो नहीं पता। तुम इस पते पे चले जाओ, तुमको एक गुरु मिलेंगे, वही बताएंगे। लेकिन संभल कर ये प्रयास करना, क्योंकि मैं तुमको खोना नहीं चाहता। और वीरू वहाँ से चल देता है और वही एड्रेस को ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर एक घर बना होता है। एड्रेस तो यही है, शायद यही घर है। और वीरू उस घर के अंदर जाता है और गुरु से मिलता है। उसके साथ भी सारी बातें अपने गुरु को बताता है। भूत को हराने के लिए गुरु से तोड़ पूछता है। तुम शहर से आए हो और ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल चाहे जितना हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और आप बताओ गुरुजी। अगर करना ही चाहते हो तो सुनो, वो भूत अपनी जान को अपने में नहीं बल्कि किसी शैतान के मुखौटे में रखता है। अगर तुम उसे जला दिए तो यह भूत भी जल जाएगा। लेकिन एक बात और, उस मुखौटे के पास पहुंचते ही भूत आ जाता है और उसके पास आती है उसकी शक्ति डबल हो जाती है, जिससे तुमको वो मार देगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भूत के पहुंचने से पहले ही तुम मुखौटे को जला दो, तभी यह मुमकिन हो सकता है। ठीक है, मैं समझ गया, आप भी फिक्र रहें, मैं पूरा करके लौटूंगा। और वीरू वहाँ से चल देता है और उस लड़के के पास आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए उस भूत को हराने में। मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? और वीरू अपना पूरा प्लान उस लड़के को पूरा समझाता है और जंग पर निकल पड़ता है। वो दोनों उसी रोड पर पहुंच जाते हैं और टैक्सी का इंतजार करने लगते हैं। वीरू जब टैक्सी को आते हुए देखता है तो वीरू वहीं पर छुप जाता है और वो टैक्सी लड़के के पास आकर रुकती है। अरे भाई, इतनी रात में यहाँ पे कैसे? गाड़ी की पहिया नाच नहीं रही, पता नहीं क्यों। लगता है गाड़ी मैंने स्टार्ट नहीं की। लेकिन गाड़ी तो कहीं दिख नहीं रही। अरे एक कार तो लाना भूल गया, वो शायद घर पे खड़ी है। इसी तरह लड़का उस भूत को बातों में उलझाए रखता है और वीरू उस मुखौटे तक पहुंच जाता है। इधर भूत जाने की कोशिश करता है कि लड़का बातों में उलझाए रखता है, वहां से जाने नहीं देता। और वीरू उस मुखौटे को उठा लेता है और आग में डालने ही वाला होता है। रुक जाओ लड़के, वरना तेरा दोस्त मारा जाएगा। लेकिन वीरू उसकी एक नहीं सुनता और मुखौटों को आग में डाल देता है। मुखौटा जल जाता है। इधर भूत भी जलकर गायब हो जाता है और उसका दोस्त भी बच जाता है, को भी बचा लेता है।